हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरा स्टडी चैनल वेलोसिटी ट्यूटोरियल में। अभी हम लोग देख रहे हैं जीके डेली डोज। उसमें हम लोग देखते हैं रेलवे सामान्य अध्ययन एसपीटी का, जिसमें आज पढ़ेंगे पेज नंबर 144। कल हम लोग देखे थे पेज नंबर 143, जिसमें लक्षद्वीप के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग इसमें मुख्य बात पढ़ेंगे दादर और नागर हवेली के बीच को, जो कि दमन और दीव के साथ मिलकर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। पहले दमन और दीव तथा दादर और नागर हवेली जो है दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अब इनको मिलाकर एक कर दिया गया है। तो आज दादर और नागर हवेली के बारे में डिटेल्स से जानेंगे। उससे पहले देखेंगे आरआरसी इलाहाबाद 30/11/2014 को पूछा गया क्वेश्चन। उसका पहला क्वेश्चन है, रॉकेट कैसे कार्य करता है? रॉकेट जो है किस सिद्धांत पे कार्य करता है? रॉकेट, इसका आंसर है रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, पानी का बुलबुला किस कारण चमकता है? पानी का बुलबुला किस कारण चमकता है? तो इसका कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है पानी का बुलबुला चमकता है। प्रथम कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला देश कौन है? प्रथम कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला देश है यूएसएसआर। ये कोई देश नहीं था, ये एक संघ था जिसका लीड रोल करता था रूस। इसको कि सम्मिलित रूप से रसिया के साथ और भी देश थे, 14 देश और थे, जिनको सम्मिलित रूप से यूएसएसआर कहा जाता था। यूएसएसआर का फुल फॉर्म होता है द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर। बाद में यूएसएसआर का 1991 में विघटन हो गया था और रूस के अलावा उससे 14 अलग अलग देश बने थे। तो प्रथम कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला देश यही था, यूएसएसआर। नेक्स्ट है, एप्पल कंपनी के संस्थापक कौन थे? एप्पल कंपनी के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर है स्टीव जॉब्स। इसके बाद है 61वां संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संसद में क्या हुआ था? 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 61वां संविधान संशोधन जो है वो 1989 को हुआ था और इसमें क्या हुआ था कि मतदान की आयु को 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था न्यूनतम। पहले न्यूनतम आयु जो था वो 21 वर्ष था। 21 वर्ष से नीचे के लोग जो है वो मतदान नहीं कर सकते थे, लेकिन इसको घटा के 18 वर्ष कर दिया गया। अब जो है वोटिंग के लिए जो न्यूनतम आयु होता है वो 18 वर्ष होता है। 18 वर्ष के बाद आप वोट दे सकते हैं। नेक्स्ट है, किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन करता है? किसी भी उच्च न्यायालय, किसी भी उच्च न्यायालय, किसी भी राज्य का उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण जो है वो संसद करता है। निम्न ब्याज दर वाला ऋण क्या कहलाता है? वैसा ऋण जो निम्न ब्याज दर पे अवेलेबल है उसको हम लोग सुलभ ऋण कहते हैं, क्योंकि वो आसानी से उपलब्ध हो जाता है। नेक्स्ट है, पंजाब की 5 नदियां सिंधु नदी से कहाँ पे मिलती है? तो पाकिस्तान में एक जगह है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक जगह मिठानकोट, वहीं पे पंजाब की 5 नदियां जो है सिंधु नदी से मिलती है। पंजाब की 5 नदियों में पहला है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ये 5 धारा मिलके नहीं मिलता है डायरेक्ट, ये पांचों नदी पहले ही एक हो जाता है, उसके बाद जाके सिंधु नदी में मिल जाता है। झेलम मिलता है चेनाब में, चेनाब रावी में, फिर ब्यास मिलता है, सतलज मिलता है। इस तरह से एक सिंगल धारा बन जाता है और जाके वो सिंधु में मिल जाता है मिठानकोट नाम के जगह में। मिठानकोट कहाँ है? अभी मिठानकोट पंजाब में ही है, लेकिन वो पाकिस्तान का पंजाब में है। नेक्स्ट है, रेशम कीट किससे रेशम प्राप्त करता है? तो रेशम कीट जो है प्यूपा से रेशम प्राप्त करता है। कार्बन तत्व कहाँ पाया जाता है? कार्बन तत्व कहाँ पाया जाता है? तो कार्बन तत्व जो है जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं, जितने भी चीज़ हम लोग देखते हैं, जैसे लकड़ी है,
लकड़ी से रिलेटेड जितने भी है सब में कार्बन पाया जाता है, वो कार्बनिक यौगिक कार्बनिक पदार्थ होता है। सहसंयोजक बंध मुख्यतः किस में पाया जाता है? तो सहसंयोजक बंध जो है कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है। सहसंयोजक इसलिए होता है क्योंकि कार्बन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि संयोजन से ही अपना ऑक्टेट पूरा करता है। नेक्स्ट है सेलफोन। सेलफोन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर है सेलफोन जो है विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत पर कार्य करता है। धन विधेयक को केवल किस सभा में पेश किया जाता है? धन विधेयक को केवल संसद की लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी पारंपरिक रूप से किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का नृत्य है, वो मुख्यतः पुरुषों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है आरआरसी इलाहाबाद 30/11/2014 का क्वेश्चन। इसमें है भारत का पहला सर्व महिला बैंक कौन है? भारत का पहला सर्व महिला बैंक जो है भारतीय महिला बैंक है, जिसका कि अब विलय स्टेट बैंक में कर दिया गया, भारतीय स्टेट बैंक में। आगे है विद्युत केतली में पानी कैसे गर्म होता है? विद्युत केतली में पानी जो है चालन द्वारा गर्म होता है। पुष्पी पौधों में नर प्रजनन अंग क्या होता है? पुष्पी पौधों में नर प्रजनन अंग पुंग केसर होता है। आदमी में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? एक मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या जो होता है 10 जोड़ा होता है। रजिया सुल्तान किसके साथ युद्ध में मारी गई थी? तो रजिया सुल्तान जो थी अपने पति अल्तुनिया के साथ युद्ध में मारी गई थी। नेक्स्ट है जवाहर रोजगार योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? जवाहर रोजगार योजना जो है राजीव गांधी के द्वारा प्रारंभ की गई थी, अपने पिताजी के नाम पे, सॉरी अपने दादाजी के नाम पे, हाँ अपने दादा जो जवाहरलाल नेहरू थे उनके दादाजी के नाम से प्रारंभ की गई थी। राष्ट्रीय योजना में रोलिंग प्लान सिद्धांत किसने दिया था? राष्ट्रीय योजना में रोलिंग प्लान सिद्धांत जनता पार्टी सरकार ने दिया था। जनता पार्टी की सरकार 1978 में बनी थी, जिसमें प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब हुई थी? स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना 1955 ईस्वी में हुई थी। संसद में प्रस्तुत एक विधेयक कैसे अधिनियम बनता है? संसद में प्रस्तुत कोई भी विधेयक अधिनियम बनने के लिए सबसे पहले उसको संसद के दोनों सदनों से पास होना आवश्यक है। उसके बाद राष्ट्रपति की सहमति के पश्चात वो अधिनियम बन जाता है। पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे वल्लभाचार्य। नेक्स्ट है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में खोली थी। जब किंग जॉर्ज पंचम भारत आया था उस समय भारत का वायसराय कौन था? जब किंग जॉर्ज पंचम भारत आया था तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। लार कैसा ग्रंथि का उदाहरण है? लार जो मुंह से निकलता है, लार जो है बहिस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। सबसे पहले जी का प्रायोगिक मान किसने दिया था? तो इसका आंसर है कैवेंडिश ने। जी क्या है? ये ग्रेविटेशनल स्थिरांक होता है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जाइलम वाहिकाओं की भित्ति किससे बनी होती है? जाइलम वाहिकाओं की भित्ति किससे बनी होती है? तो इसका आंसर है
लिग्नोसेलुलोज। जाइलम वाहिकाओं की भित्ति जो है वो लिग्नोसेलुलोज से बनी होती है। राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला पुणे में स्थित है। नेक्स्ट है आरआरसी कोलकाता 30/11/2014 का क्वेश्चन। पहली बार विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किस देश ने किया था? सबसे पहली बार जो है विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन उरुग्वे में किया गया था, जो कि दक्षिणी अमेरिका में एक देश है, उरुग्वे पराग्वे। तो उरुग्वे में पहला विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। वो कौन सा भारतीय राज्य है जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व करता है? तो लोकसभा क्या राज्यसभा में भी सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व करता है, वो है उत्तर प्रदेश राज्य। नेक्स्ट है इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? इसका आंसर है जकार्ता। संसद के गैर सदस्यों में से भारत के कौन से अधिकारी जो है वो संसद को संबोधित कर सकते हैं, संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं? तो संसद के गैर सदस्यों में से भारत के महान्यायवादी, या उनको अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है, वो जो है संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, संसद को संबोधित कर सकते हैं, बस वो वोटिंग में भाग नहीं ले सकते हैं। जब भी कोई भी विधेयक पारित करना होता है तो उसमें वोटिंग होता है, तो उस वोटिंग में वो भाग नहीं ले सकते हैं, बाकी वो सब काम कर सकते हैं संसद में। नेक्स्ट है गणित में फील्ड पदक जीतने वाली पहली महिला गणितज्ञ कौन थी? गणित में फील्ड पदक जीतने वाली पहली महिला गणितज्ञ मरियम मिर्जा खानी। मरियम मिर्जा खानी। नेक्स्ट है अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन थे? अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय। इसके बाद है एटम बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो एटम बम जो है वो नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत पे आधारित है। इसके बाद है बुद्धि के लिए जिम्मेदार मस्तिष्क का हिस्सा कौन है? हाँ, मस्तिष्क का वो कौन सा हिस्सा है जो मनुष्य के बुद्धि के लिए जिम्मेवार होता है या जिम्मेदार होता है? इसका आंसर है सेरिब्रम। कच्चे पेट्रोल को किस तरह से शुद्ध किया जाता है? कच्चा जो पेट्रोलियम पदार्थ आता है, हम लोग जो पेट्रोल गाड़ी में डालते हैं वो एक्चुअली में वैसा खरीदा नहीं जाता है, वो कच्चा तेल होता है जो काला कलर का होता है, उसमें बहुत सारा चीज़ निकाला जाता है, तो उसको प्रभाजी आसवन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। उसमें से सबसे शुद्ध जो होता है पेट्रोलियम पदार्थ होता है, जो कि एरोप्लेन में डाला जाता है, रिफाइंड। उसके बाद पेट्रोल है, फिर डीजल है, केरोसिन ऑयल निकलता है, फिर ये डीजल मोबिल वगैरह भी उसी का जो गंदा बच जाता है उसी से मोबिल वगैरह बनता है, ग्रीस बनता है, ये सारा चीज़ बनता है। नेक्स्ट है बैटरी में इस्तेमाल नाइट्रोजन का यौगिक क्या कहलाता है? बैटरी में जो नाइट्रोजन का यौगिक इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की क्रिया जो है वो वल्कनीकरण कहलाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि प्राकृतिक रबर जो है थोड़ा सॉफ्ट होता है, उसको हार्ड करने के लिए वल्कनीकरण प्रोसेस को किया जाता है। आगे क्वेश्चन है अरावली पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अरावली पहाड़ में जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है जब लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन बुलाई गई थी उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? हाँ, जब गोलमेज सम्मेलन हो रहा था उसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। अब हम लोग दादर और नागर हवेली की देखते हैं। दादर नगर हवेली, दमन और दीव ये दोनों मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, लेकिन दमन और दीव के बारे में हम लोग पिछला वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो वो पेज नंबर था उसका
144 है आज का, तो उसका पेज नंबर था 142। 142 पेज नंबर में हम लोग दमन और दीव के बारे में पढ़ चुके हैं। आज दादर और नागर हवेली के बीच में पढ़ेंगे। तो राजधानी का बात नहीं करते हैं, ऐसे राजधानी सिलवासा था इसका, लेकिन राजधानी चेंज हो चुका है। क्षेत्रफल दादर और नागर हवेली का 491 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 3,43,709 और पुरुष जनसंख्या है 1,93,760। महिला जनसंख्या 1,49,949। जनसंख्या घनत्व 700 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात 774 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। साक्षरता 76.2%। पुरुष साक्षरता 85.2% और महिला साक्षरता जो है वो 64.3%। ये सारे जितने जनसंख्या से रिलेटेड जो जानकारी है वो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार है। सीमा का बात किया जाए तो ये गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से घिरा हुआ है। इसमें एक ही जिला है सिलवासा। लोकसभा सदस्यों की संख्या है 1। उच्च न्यायालय इसका मुंबई उच्च न्यायालय है, मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। प्रथम प्रशासक नकुल सेन। भाषाएं हैं भिली, भिलोड़ी, गुजराती व मराठी। शासकीय भाषाएं हिंदी और अंग्रेजी। उद्योग का बात किया जाए तो यहाँ पे बड़े उद्योगों का अभाव है, जबकि छोटे पैमाने पर फर्श की टाइल्स वगैरह, फर्श की टाइल्स, फर्नीचर, डिटर्जेंट पाउडर, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक, रसायन, औषधि, वस्त्र, इंजीनियरिंग आदि का निर्माण किया जाता है। सन 1779 में मराठा सरकार ने ये क्षेत्र पुर्तगालियों को सौंप दिए थे। उनको 12,000 रुपये का वार्षिक राजस्व प्राप्त होता था। सन 1954 तक पुर्तगालियों ने यहाँ अपना शासन किया। इसी वर्ष स्थानीय जनता ने अपने आप को पुर्तगाली शासन से मुक्त किया था। मुक्ति के बाद यहाँ का प्रशासन जनता द्वारा निर्वाचित प्रशासक के द्वारा लगभग 8 वर्ष तक होता रहा। यह क्षेत्र 11 अगस्त 1961 से भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया। तब से इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त है। दादरा और नागर हवेली पश्चिमी तट के निकट और गुजरात व महाराष्ट्र राज्य द्वारा घिरे हुए हैं। ये 2 पृथक क्षेत्र हैं, एक दादरा है और दूसरा नागर हवेली। दादरा और नागर हवेली मुख्य रूप से ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्र हैं। बिजली गुजरात राज्य की बिजली बोर्ड से क्रय की जाती है। इस केंद्र शासित प्रदेश में पूरे क्षेत्र में बिजली पहुंच गई है। यहाँ 2 औद्योगिक बस्तियां स्थापित की गई है। प्रथम सरकारी आधार पे सिलवासा में और दूसरी सहकारी औद्योगिक बस्ती समाट में। निकटतम रेलवे स्टेशन केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यालय सिलवासा से लगभग 18 किलोमीटर दूर वापी में है। राज्य का निकटतम हवाई अड्डा मुंबई है। मुंबई में जो हवाई अड्डा है वो इस केंद्र शासित प्रदेश का निकटतम हवाई अड्डा है। तो दोस्तों आज का ये सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।